गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप देख सकते हो मैं नहाकर एकदम लिपस्टिक विपस्टिक लगा के रेडी हो गई हूँ। घड़ी मेरी चल नहीं रही लेकिन मैं फिर भी आपको टाइम दिखाऊंगी। जी हाँ, टाइम हुआ है अभी 5:29। जी हाँ, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं नहाकर एकदम रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है शीतलाष्टमी। जी हाँ, और शीतलाष्टमी को ना एकदम ठंडे ठंडे पानी से सुबह सुबह नहाना पड़ता है और सूरज निकलने से पहले पूजा करनी होती है। तो झाड़ू मम्मी जी ने लगा दी थी, मैं यहाँ पे पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले क्या होता था ना, किचन ना धोया जाता था, तो इसका अभी किचन में धो नहीं रही हूँ, ऐसे ही पानी डाल के और पोछा मार रही हूँ। देखो एकदम आसान सी ट्रिक किचन धोने की, तो ये बड़ी ही सही ट्रिक लगी मुझे। तो रात में तो मुझे बोल रहे थे किचन धोना पड़ेगा, मैंने बोला वॉश बेसिन के नीचे ना इतना सामान रहता है कि पहले वो निकालो फिर किचन धो, इतने में ही हमारा सूरज देवता निकल आएगा। तो मैं ऐसे ही इसको थोड़ा सा कर देती हूँ और आप थोड़ा सा पीछे चलो। जी हाँ, आप लोग पीछे चलो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी पोछा लगेगा। ये लीजिए, हमारा पोछा जो है वो लग चुका है। पाँव भी मैंने पोंछ लिए ताकि पोछा गंदा ना हो। और अब ले आते हैं हमारी सलाई बोलते हैं इनको, जो कि भरी जाएंगे अभी। तो ये 9 होती हैं और एक करी होती है जिसमें मूंग और बाजरा भिगो दिया था रात में ही। और अभी ये 9 कंडवारे भरे जाएंगे। कंडवारे होते हैं माता के, तो ये 9 को हम भरेंगे। तो उससे पहले इनको पानी डाल के इस तरीके से तैयार करा जाएगा ताकि इस पे जितनी भी मिट्टी है वो भी निकल जाए और पानी जितना भी ये सोखना चाहेंगे उतना सोख लेंगे। उसके बाद इनको भरेंगे ना तो सही रहेगा। तो कोई भी मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसको हम पहले पानी में भिगोते हैं, उसके बाद ही उसको यूज़ करते हैं, ऐसा नियम है। जी हाँ नियम कानून से चलते हैं ना हम, इसलिए। तो बस अब ये 9 कंडवारे हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे सारों में से मैंने पानी निकाल दिया और इनको तैयार कर लिया। और जब तक मम्मी जी रेडी हो रहे हैं तब तक मैंने ये सारी तैयारी कर ली। तो यहाँ पे इनमें पहले एक एक गुलगुला डालूँगी, उसके बाद जो हमने राइस और बाजरा बनाया था ना मिक्स करके गुड़ के, और वो डाले जाएंगे। उसके बाद दही और राबड़ी, तो ये सब इसमें भरा जाएगा। और साथ में ठंडी रोटी और एक पूड़ी, फिर उस पर ये जो मीठे चावल हैं वो होंगे, गुलगुला होगा, ये सब इसमें हम ऐड करेंगे। और इन्हीं से माता को ना भोग लगाया जाएगा। जो कंडवारे होते हैं ना उसमें से नहीं लगाते हैं, जो रोटी और पूड़ी लेंगे ना उसमें से माता को भोग लगेगा। तो ये लीजिए, राबड़ी भी एक एक चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी। तो इस तरीके से ये 9 कंडवारे भरे जाते हैं। काफ़ी लोगों के ना सिर्फ किसी की जैसे शादी होती है या बच्चा होता है तब 9 कंडवारे भरते हैं, बाकी एक एक भी भरते हैं। तो हमारे यहाँ तो हर साल ऐसे ही करते हैं हम लोग। हाँ, शादी होती है, बच्चा होता है ना, तो शायद 9 और अलग से भरे जाते हैं और कुल मिलाकर शायद 18 वो करते हैं। और अभी तो मतलब डेली वाले में तो जैसे मतलब हर साल तो 9 ही होते हैं। तो देखिए, सब में गुलगुला आ गया, राइस आ गए, दही और राबड़ी आ गई। और अब ये ठंडी रोटी और ठंडी पूड़ी हम ले रहे हैं, उसके ऊपर ये राइस डालूँगी और साथ में गुलगुले रखेंगे। और अलग से कटोरी में राबड़ी और दही भी लूँगी, उसी से माता को भोग लगाएंगे। ये 9 कंडवारी में से नहीं माता को भोग लगेगा, जो यहाँ पे ऊपर मैं ले रही हूँ ना वो उससे ही भोग लगेगा। तो ये कटोरी में मैंने राबड़ी और दही ले लिया है। और ये लीजिए, सारा रेडी है। और इसके साथ ही जो करी है वो भी रेडी हो गई है। और अब मैं माता को लेने आई हूँ क्योंकि इनको भी नहला धुला के एकदम रेडी कर लेंगे। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही थी, सुबह सुबह ही बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो ये हमने ना 2-2 माताएं बिठा रखी हैं, पता नहीं 2 क्यों, बट शीतला माता तो शायद एक ही है, बट 2 बिठा रखी हैं। और माता ना, जो शीतला माता है ना ऐसी होती हैं, देखो जो मेरे हाथ में है ना, ऐसे मतलब एकदम प्लेन पत्थर नहीं होता है, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा यू नो क्या बोलते हैं इसको, प्लेन नहीं होता है समझ लो, मुझे राइट वर्ड नहीं मिल रहा उसका। और ये लीजिए, करी में से देखो बाजरा और मूंग मैंने ले लिया। और अभी ना हम यहाँ पे हमारी जैसे बागोरा की शीतला माता होती हैं उनके नाम की हम कलसी पहले ढालते हैं इस तरीके से। तो उनका नाम लेके और उनके लिए कलसी डाली जा रही है ताकि उनको भी नहला दिया जाए, और इसी से नहलाते हैं हम लोग। तो जब पूजा करेंगे ना तो शीतला माता की, तो उससे बाजरा जो और मूंग जो है ना उसी से नहलाया जाएगा पहले। तो ये देखो, पूरी मेरी प्रॉपर थाली जो है वो रेडी हो गई। बट इसमें एक चीज़ मिसिंग थी जो कि अभी मैं रखूँगी, वो था हल्दी और साथ में घी।
तो ये देखो एक कटोरी में छोटी सी में मैं हल्दी और घी ले रही हूँ लास्ट में। इससे ही माता को ना टीका भी लगेगा और साथ में इससे बाद में हम साथिया और छाबड़ी भी बनाएंगे पूरे घर में। तो ये लीजिए पूरी अभी प्रॉपर रेडी हो गई है। और अब मम्मी जी इन सबको इस तरीके से छींटे दे रहे हैं ताकि ये माता के भोग लग जाए और वहाँ पे जाके हम इसकी पूजा करें। तो यहाँ पे इनकी पूजा करी जा रही है सबकी। तो ये लीजिए पूजा हो गई और अब इनको सबको नहीं 4 यहीं पे छोड़ेंगे और 5 माता के लेकर जाएंगे और फिर इनकी पूजा होएगी। तो मैं भी उनके धोख खा रही हूँ और अब चलेंगे माता की पूजा करने के लिए। तो पहले दिन ही ना अर्नव और यशु ने बड़ा ही सुंदर सा वहाँ पे वॉश करके अच्छे से चमका दिया था जहाँ पे हम पूजा करेंगे माता की, और जहाँ पे हमने माता बिठा रखी है। तो मैंने उनको जिम्मेदारी दी थी कि इसको ना साफ़ कर दो और उन दोनों ने बड़ा ही अच्छे से साफ़ करा। और चलिए चलते हैं अभी माता के धोख देने के लिए। तो आप देख सकते हो पूरा एरिया उन्होंने ना ये क्लीन कर दिया था क्योंकि यहाँ पे ही सारा सामान हम रख के माता की पूजा करने वाले हैं और वहाँ कोने में हमने माता बिठा रखी है, आप देख सकते हो। और अब पहले मम्मी जी पूजा करेंगे, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो ये लो शुरू होती है हमारी पूजा। और पहले जो बाजरा और मूंग हैं उनसे नहलाया गया माता को और उसके बाद माता को भोग लगेगा। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो पूजा हमारी हो गई और जो करी था उसमें को हम लेकर इधर आ गए मिट्टी की तरफ और यहाँ पे बैठकर हम कहानी सुनेंगे शीतला माता की। तो ये जो करी में दाने थे ना ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डालेंगे और फिर उसका लड्डू भी बनाएंगे और हाथ में भी लेंगे। जब कहानी सुनेंगे तो सब आपस में देखो हाथ में दे रहे हैं और फिर इनको हाथ में लेकर ही कहानी सुनी जाएगी। सारी एक गाँव में एक बुढ़िया माई तो कदे जो बस ठंडी रोटी खाती और तो सारी से गरम खाता और खाती ए बार ठंडी खाती और रात दिन बाबा सेड़ो दो 8-7 गो और नहीं एक दिन एक कभी गाँव में आग लगी बुढ़िया माई की झोपड़ी को जड़ी जना सब और सारा फिर बस पूछा भाई तेरी क्या कौन बड़ी जनाबा बताई भाई मैं तो और रात दिन बाबा सेड़ा और ठंडी रोटी खानी चाहिए कोई खा तो 3 दिन बाद भी खानी चाहिए। हाँ ऐसी थोड़ी ना है और भी है आती है और लेकिन और है ही मैं बस
यहाँ कुछ कुछ मांगा बदीदा गोडा नहीं दे पासे बासेरो तो कला आशा बासड़ो तो कलाकार शीतला मैया ने बड़ी करी माने लगा शीतला मैया ना सारी संसारी बासड़ो दो जोड़ी का दिन पाछे ठंडी रोटी और यहाँ पे बदीदा गोडा दे बदे हां तो होगा तो दीदा शीतला माता दीदा गोड़ा दे खाते मत अब गणेश जी का जो नाम ले दिया पिंडाजी महाराज कुत्ते में चावल तो सब्जी तो दो दिया घुमा वही फील करते वही फील करते कचौड़ी के चढ़ाओ भाई टॉप चढ़ा तई बदलो जब इससे बोला कि मैं घूम रहा हूँ खीर तैयार राग से खीर बन गई बुढ़िया माई को मन चाल लो तो आपको गेट खोल बैठ ये गणेश पिंडाई जी महाराज भोग लगा लो और आप लोग खाली पिंडाई जी महाराज आया जब लो थे भी भोग लगा बोले मतलब भोग लगा रही हो जब तू गेट के पीछे ओलो लगाई थी हमले हे पिंडाई जी महाराज मेरा तो पर्दा फास कर दिया पर वो कोई काम मत कर दियो सबकी राज है पिंडाई जी महाराज तो देखा आपने किस तरीके से हमने कहानी कही, किसी को आ नहीं रही थी, बस कर ली हमने पूजा क्योंकि हम किताब लाना भूल गए थे, बट जितनी याद थी हमने बोल दी। और मैं भी पता नहीं आप लोगों को ढंग से सुनी कि नहीं सुनी, बट बाद में मैंने ना चेक करा तो सही थी वो कहानी। उस टाइम पे हम सबको डाउट हो रहा था पता नहीं सही बोली है कि नहीं बोली है तो सब एक दूसरे को टांग खींच रहे थे, मज़े कर रहे थे और ऐसे ही मतलब कर ली बस पूजा। और उसके बाद बना लिए हमने हमारे मिट्टी के लड्डू, और लड्डू बना के उसमें एक एक जो दूब का तार होता है वो लगा दिया, हरा मतलब लेकर जाते हैं किचन में, और वो लेकर हम चले हमारे किचन की तरफ। और बस हमारी पूजा जो है शीतलाष्टमी की हो गई। और पता नहीं फोकस क्यों जा रहा है मेरे फ़ोन का तो उसके बाद जो मिट्टी का लड्डू था, देखो होली वाला भी यहीं पे रखा है और साथ में पकौड़ियाँ भी रखी हैं। पकौड़ियों की तरफ ध्यान ना दें, लड्डू को देखें आप, मिट्टी का लड्डू लेकर आए हैं तो रात की ठंडी पकौड़ियाँ भी रखी हैं, भाई क्या करें, वही खानी है, अब उसी में मज़े आने वाले हैं। तो बस अब बायना निकालेंगे, बायना निकालने के लिए वही पूड़ी, साथ में गुलगुला और आई थिंक चावल भी रखे थे। और तो बीच में ना मैं भूल रही हूँ क्योंकि अभी 4-5 दिन हो गए ना शीतलाष्टमी को, वीडियो मैं अब अपलोड करने में लगी हूँ। सारा मतलब मेरा यही हो रहा है, त्यौहार चला जाता है उसके बाद पता नहीं मैं क्या ही करने बैठ जाती हूँ, और वीडियोस लेट आ रहे हैं मेरे। होली के भी 4-5 दिन बाद मैंने व्लॉग डाले, और अब शीतलाष्टमी के भी देखो 4-5 दिन हो गए हुए, तब मेरे व्लॉग अब डलने लगे हैं। बट क्या करूँ यार, जैसे भी हूँ बर्दाश्त कर लो। और अभी पहले मम्मी जी निकालने लगे थे तो उन्होंने बोला कि 3 चीज़ें हुई हैं तो छोटा सा गुड़ दे दे, तो इसलिए छोटा छोटा गुड़ भी हम रख रहे हैं, तो 4 चीज़ें हो जाए। मैंने बोला कि नोट है एक, भाई पैसे हैं तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे के साथ 4 हो रहे हैं, बट कोई नहीं, जैसे बड़े लोग बोले वैसे ही सही है। तो बस उन्होंने बायना निकाल दिया और वो देने चले गए थे मौसा जी को, और फिर मैंने बायना निकाला, तो उसके लिए मैं बैठ के यहाँ पे निकालूंगी। तो आप लोग कैसे शीतलाष्टमी धोखते हो मुझे ज़रूर बताना। हम लोग तो ऐसे ही धोखते हैं, देखो सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नहा लो, नहा के पूजा होती है, उसके बाद सबको धोख दिलाई जाती है क्योंकि बाकी कोई नहीं नहाता, मैं और मम्मी जी नहाते हैं इतनी जल्दी उठकर, और बाकी बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। और देखो ये जो हल्दी और घी है ना, इससे अब पूरे घर में साथे बनेंगे। तो नीचे मैं बना के आ गई थी, अभी ऊपर बना रही थी, तो सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ क्योंकि मैं नीचे वीडियो बनाना भूल गई थी। और बस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। ओके, बाय बाय।